नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर रीवा लोकायुक्त पुलिस तेजी से काम कर रही है। इसी मिशन को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने सीधी जिले में विगत 1 महीने से 1.5 महीने के दौरान 3 बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है और 3 आरोपियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। आज 10 जनवरी को सीधी जिला कलेक्ट्रेट में आदिवासी विकास विभाग के परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त की टीम ने आदिवासी विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त डीके द्विवेदी के कार्यालय में छापा मार दिया। छापे के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने मौके से विभाग के एक चपरासी द्वारा डीके द्विवेदी को विभाग के चपरासी सुखलाल कोल से 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही डीके द्विवेदी के कार्यालय में मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई। वहीं पूरे कलेक्ट्रेट में इस कार्यवाही को लेकर हड़कंप मच गया। डीके द्विवेदी को रिश्वत लेते पकड़ने के बाद लोकायुक्त पुलिस उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए सीधी शहर के उच्च विश्राम गृह ले गई, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता, गवाहों और डीके द्विवेदी के बयान को दर्ज किया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई इस हाई प्रोफाइल कार्यवाही पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। सीधी जिले के जिला कलेक्ट्रेट स्थित सहायक आयुक्त कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस रीवा की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस ने विभाग के ही एक चपरासी के शिकायत के आधार पर डीके द्विवेदी के कार्यालय में छापा मारा, जहां पर उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर मीडिया का जमाव बड़ा लग गया और लोकायुक्त पुलिस ने वहां पे सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद उनको उनके कार्यालय से बाहर निकाला। इस दौरान डीके द्विवेदी लगातार यह कहते रहे कि इसने लाकर मेरे टेबल पर पैसा रखा है, मैंने इससे पैसा नहीं मांगा था। लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता से एनटीवी इंडिया न्यूज ने जानकारी चाहिए तो उसने कहा कि लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद वो मीडिया को बयान देगा। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ट्रैप करने के बाद लोकायुक्त पुलिस डीके द्विवेदी को आगे की कार्यवाही और बयान के लिए शहर के उच्च विश्राम गृह की ओर ले गई। इस दौरान डीके द्विवेदी लगातार यह कहते रहे कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। आने वाले कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि लोकायुक्त की पुलिस की कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया है। रीवा लोकायुक्त की पुलिस ने उच्च विश्राम गृह में जब डीके द्विवेदी से पूछताछ की तो पता चला कि सुकबारी में पदस्थ चपरासी से उनके द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने 15,000 रुपए पूर्व में ही दे दिए थे और 5,000 रुपए की रकम आज देते हुए लोकायुक्त पुलिस ने डीके द्विवेदी को उनके कार्यालय में ही रंगे हाथों धर दबोचा। उच्च विश्राम गृह में कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त के टीआई संदीप भदौरिया ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है, आदिवासी विकास विभाग में छापेमारी की है। क्या मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? आरोपी है सुखबारी छात्रावास करने में पदस्थ चपरासी सुखलाल कोल का संबंध आदेश निरस्त करने के एवज में सहायक आयुक्त महोदय द्वारा 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे, जिसमें 15,000 रुपए उनके द्वारा पूर्व में ले लिए गए थे और 5,000 रुपए आज देते हुए उनको ट्रैप किया है। ये शिकायत कब हुई थी सर आपके कार्यालय? शिकायत वो विवेचना का विषय है, वो आपको उसके बाद सब जानकारी दे देंगे सर। इसमें और कोई आरोपी है, सह आरोपी है क्या? सह आरोपी है, वो विवेचना चल रही है, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जवानों को चुस्त दुरुस्त एवं अनुशासित बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में नियमित परेड का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में आज 10 जनवरी को रक्षित निरीक्षक वीरेंद्र कुमरे द्वारा परेड निरीक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में प्लाटूनों को सुबह 6:45 बजे खड़ा किया गया। सुबह 7 बजे पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा का परेड स्थल पर आगमन हुआ और पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड सलामी बाद रक्षित निरीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनरल परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण उपरांत पुलिस लाइन का भ्रमण कर अर्दली रूम में कर्मचारियों का ओआर लिए। जनरल परेड में डीएसपी मुख्यालय गायत्री तिवारी, एसडीओपी कुसमी रोशनी सिंह ठाकुर, रक्षित निरीक्षक वीरेंद्र कुमरे, नौ निरीक्षक 10 उप निरीक्षक 20 सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सहित पुलिस लाइन, थानों, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगे 132 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा परेड में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का निरीक्षण करते हुए अच्छे
टर्नआउट वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। कलेक्टर श्री सुरुचि सोमवंशी ने ग्राम पंचायत बघमरिया जनपद सीधी द्वारा संचालित गौशाला पौधरोपण स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा तथा गौशाला के कुशल संचालन के निर्देश दिए। पौधरोपण कार्य में प्रसन्नता जाहिर कर पौधों के गैप फिलिंग के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत में संचालित विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था स्कूल में उपस्थिति, मध्याह्न भोजन के साथ विद्यालय में शैक्षणिक स्तर सुधार हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत में चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों से शासन की संचालित योजना के लाभ बीपीएल आवास हितग्राही से जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक ग्रामवासी को शासन की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पाठ में भी उचित मूल्य की दुकान संचालित करने को निर्देशित किया गया और ग्राम पाठ में नवीन सुदूर सड़क स्वीकृत करने के लिए जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी शैलेश द्विवेदी, सीईओ जनपद अशोक तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सिनेमा और साहित्य का संबंध बड़ा जटिल है और इससे जुड़े सवाल दशकों से चर्चा का केंद्र रहे हैं। बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन सिनेमा में नई कहानियों की खोज विषय पर केंद्रित चर्चा शुरू हुई तो दर्शक श्रोता वर्ग का इसके कई छुए और अनछुए पहलुओं पर ज्ञानवर्धन हुआ। जाने माने फिल्म मेकर अविनाश दास ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब आपको लगता है कि आपकी कहानी में दम है और उस पर फिल्म बननी चाहिए तो आपको बाजार में कहानी को बेचने की कला भी आनी चाहिए। बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इससे पहले कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजक डॉक्टर अनूप मिश्रा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को एक विशेष मुलाकात में बताया कि ये महोत्सव पिछले 6 साल से बिना किसी सरकारी सहयोग से आयोजित किया जाता रहा है। बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उद्देश्य है कि जिले के कलाकारों को बेहतर मौका मिले और जिले के पर्यटन स्थलों में फिल्मों की शूटिंग करने लोग आकर्षित हो और लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी सीधी में जो कला की प्रतिभाएं अंदर दबी हुई हैं उनको उभारना, सबसे बड़ा ये है। और होता क्या है कि टीवी में तो हम बहुत सारे पिक्चरें देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, लोक कलाएं, लोक वो है, तो यहाँ पे कई तरह से पिक्चरें जो आती हैं, तो सिर्फ यही है कि जो हमारा सीधी का जो एक वो है अंदर जड़ में जो कला छुपी हुई है उसको बाहर निकाल के लोगों को आगे लाना। लगातार 6 वर्षों से आप इस आयोजन को कर रहे हैं। न जाने कितने देशों को, कलाकारों को और कितनी फिल्मों को आप लाकर यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसका प्रभाव आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसी बार जैसे करीब 250 सुपर पिक्चरें आई थी, जिसमें हमने करीब 75 से 80 पिक्चरों को सेलेक्ट करके स्क्रीनिंग करके और उनको 3 दिन के लिए हमने रखा था, जिसमें 3 मिनट की भी पिक्चर थी और 2.5 घंटे की भी पिक्चर थी। तो एक तो यही है कि पिक्चर समाज का आईना है और वो अगर छोटी छोटी पिक्चर कोई बना रहा है तो उनको, उनके लिए भी प्रोत्साहन। हमारे सीधी के ही 3-4 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बाहर पिक्चरें बना रहे हैं या सीधी बना रहे हैं, तो उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो रोजगार का बढ़ावा तो मिलता ही है। दूसरा मनोरंजन, तीसरा ये है कि जो कलाकार हैं उनको मौका मिलता है। तो ये निश्चित है, जो पहले की अपेक्षा छठवीं में जो लोगों में जागरूकता आई है, इस बार कई लोग अपने से, हमसे पहले से पूछ रहे थे कब कर रहे हैं, क्या होना है। कई लोगों ने अपने से पिक्चरें दी, तो कई लोकल पिक्चरें बहुत अच्छी अच्छी मिली। पिछले लगातार 6 वर्षों से ये फेस्टिवल हो रहा है। अब अपने ज़िले में भी पर्यटन के बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे शूटिंग हो सकती है। तो इस संबंध में क्या कोई इस तरह का कोई कॉरिडोर आपको नज़र आता है कि सीधी में भी लोग आएँ अपने फिल्मों की शूटिंग करें? सीधी में आप शिमला पा जाएंगे, सीधी में आप खजियार पा जाएंगे। सीधी एक ऐसी जगह है, आप यहीं जिस शहर में खड़े हो, यहीं से 10 किलोमीटर आप आगे निकलो तो 10 किलोमीटर आगे निकलते ही आपको सुंदर रमणीय स्थान मिलना शुरू हो जाएगा। तो सीधी निश्चित एक हमारा बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा मोटो एक पर यहाँ के जो टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। ऐसे ऐसे यहाँ पे घाटियाँ हैं, ऐसे ऐसे जंगल है कि अगर हम सब मिल के एक बार कर लें, हजारों लोगों को रोजगार अपने बैठे हैं हम सीधी में खुद दे सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिर्फ पिक्चरें दिखाना भर नहीं है, ये समाज को एक ढंग से इकट्ठा करके और उनके रोजगार के ऑप्शंस उपलब्ध कराने हैं, अपने सीधी का नाम दूसरे बड़े शहरों की तरह जोड़ना है, यही सब इसकी वो है।
रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने चलती बस में सिलसिलेवार चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार चोरी की घटना दिनांक 7/11/2024 को हुई थी, जब एक महिला के बैग से सोने और चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोहम्मद सईद खान, इशरत अली उर्फ बड्डा और मोहम्मद यामीन उर्फ भुल्लड़ है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि यह चोरी की घटना चलती बस में हुई थी और अभियुक्तों ने बैग काटकर आभूषण चोरी किए थे। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। विधायक मसूद बोले, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में कहा, हमारे लोग चुप रहते हैं। अपनों के एडजस्टमेंट में उलझी जिलाध्यक्षों की लिस्ट। बीजेपी पर्यवेक्षक व चुनाव अधिकारी नहीं बता पा रहे कब आएगी। कॉलेज बस को ट्रक ने टक्कर मारी, एक की मौत। भोपाल में पीपुल्स कॉलेज के 51 स्टूडेंट विजिट कर लौट रहे थे, 2 गंभीर। और ग्वालियर व्यापारी को गोली मारने वाला शूटर पकड़ा गया। 6 बदमाशों ने की थी फायरिंग, 3 मुरार में पकड़े गए थे, 2 अभी भी फरार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोता रहे। असम खदान रेस्क्यू नई मशीन पर हर मिनट 500 गैलन पानी निकालेगी। जिंदा लौटा मजदूर बोला, सुरंग में सीधा लेट गया। आयुष्मान योजना का फायदा न मिलने पर बुजुर्ग की आत्महत्या। मानवाधिकार आयोग का केंद्र कर्नाटक सरकार को नोटिस। और सीएम योगी बोले, महाकुंभ में मुसलमान आए, लेकिन शर्त है किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।